थे और वो फ़ोन मैं ही रोज़ सुनती थी। तो हम लोगों ने जब वो घर बेचने के लिए हमने उसका दाम हमारे को ही बताता था। रोज़ लोग जो थे देखने आ रहे थे, आगे पीछे वालों को पता लग गया कि ये लोग जो है घर बेच के जा रहे हैं। जहाँ लाइफस्टाइल इतनी हाई थी, अच्छी थी, वो एकदम से जब डाउन जाती है तो आगे पीछे वालों को तो पता नहीं कैसे पता लग जाता है, जबकि हमने किसी को बताया भी नहीं था। तो रोज़ लोग देखने आ रहे, दाम लगा रहे, और रेट भी आपको मैं क्या बताऊं, 1.5 करोड़ के घर को कोई 60,000, कोई 50,000, कोई 70 लाख ऐसे जो है रेट उसके लगा रहे थे। तो हम सोचते थे कि हम लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करेंगे अगर हम इतने कम रेट में इसको बेच के यहाँ से चले जाएंगे। इतना पैसा हमने लगाया हुआ है। लेकिन वही था कि हम उस समय यही सोच रहे थे कि जैसे तैसे लोन हमारा उतर जाए, हम फिर से सेटल हो जाएंगे, जो थोड़ा बहुत पैसा होगा उसको इन्वेस्ट कर देंगे, उसी से इंटरेस्ट आएगा, उसे अपना सर्वाइव करेंगे। तो मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा टफनेस में आ गई। हम लोग मतलब ज़िंदगी में कभी हमने ये टफनेस नहीं देखी थी। ज़िंदगी हमेशा अच्छे उड़ान पे ही चल रही थी, लेकिन वो जो 2 साल हैं वो मैं आपको बता नहीं सकती, और कभी हम उसको भूल भी नहीं सकते कि वो टाइम हमारे लिए बहुत ही टफ था। तो उस समय हमें वेस्टीज़ किसी ने बताया। जब वेस्टीज़ किसी ने बताया, वो पर्सन हमारे घर आया, उसने हमें बताया। हमने ना ही में गर्दन हिला रही थी, क्योंकि हम लोग करना ही नहीं चाह रहे थे। हम नेटवर्क मार्केटिंग में आना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि एक बार हम लोग झटका खा चुके थे। तो हम यही सोच रहे थे कि हमने वापस ये नहीं करना है। उस पर्सन को ये जो पता था, क्योंकि हम लोग जिस प्रोजेक्ट में पहले थे, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, उसी में हम लोग थे, तो उसमें अच्छे लेवल पे हमने काम किया हुआ था। महीने की हमारी जो सेल थी वो टीम की जो है 45 लाख जाती थी। तो उसको पता था कि ये जिस भी काम में हाथ डालेंगे, इसमें अगर नेटवर्किंग में फिर से आए तो ये फटे चढ़ सकते हैं। लेकिन हमें खुद के ऊपर फेथ नहीं था बिल्कुल भी। वो 1 बारी आया, 2 बारी आया, 3 बारी आया। जब वो 4थी बार आया तो मैंने हस्बैंड को कहा, ये बार बार हमारे घर के चक्कर काट रहा है, तो आप साइन कर दो, फॉर्म ही तो साइन करना है, कम से कम ये यहाँ से जाए तो सही, बार बार रोज़ यहाँ पे आ जाता है। तो इन्होंने कहा मैं तो साइन करूँगा नहीं, आपको करना है तो आप कर दो। और मैंने उससे बोला कि मुझे फॉर्म दो, मैं इसके ऊपर साइन कर देती हूँ और हम इसे स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो वो उसी में खुश हो गया कि इन्होंने स्टार्ट कर लिया है। उसके बाद वो फिर आ गया कि मैं आपको कंपनी के मालिक से मिलवाऊंगा। हमने कहा हम वो भी मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मतलब उसने जैसे तैसे करके फिर हम लोग मान गए। हमने कहा चलो ठीक है, हम लोग दिल्ली चलते हैं, हम लोग होके आते हैं। हम लोग दिल्ली गए। दीपक सूद सर हैं जो इसके एमडी हैं, गौतम बाली सर हैं, कन्वरवीर सर हैं। तो हम लोग दीपक सूद सर से भी मिले, गौतम बाली सर से भी मिले। मिल के जब हम लोग वापस बाहर निकले घर की तरफ, दिल्ली से देहरादून हम लोग निकले, तो उस बंदे ने हमें ये बोल दिया कि अब मैंने आपको मिला दिया है, अब आपने जो करना है अब आपको जो करना है आप खुद ही करोगे, मैं आपके साथ कोई मतलब हेल्प नहीं कर सकता। उसने जब हमें ये बात बोली तो मेरे हस्बैंड ने कहा इस बंदे ने तो डे 1 पे ही हमें ये बात बोल दी, तो आगे ये हमारी क्या मदद करेगा। और हम लोग घर में बड़ी ही अपसेट माइंड के साथ घर आए और हमने कहा हम इस काम को नहीं करेंगे। उसने तब भी हमारे घर के चक्कर काटे, लेकिन हमने उसे बिल्कुल ही मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे। लेकिन वही होता है ना कि जब आपको कभी ज़िंदगी में एक चमक भी दिखती है, अंधेरे में एक चमक दिखती है, तो हम यही सोचते हैं कि चलो इसके थोड़ा सा आगे चल के देखा जाए। 2 महीने बीते, 3 महीने बीते। मैंने हस्बैंड को कहा ये तो बड़ा टफ हो गया है, क्योंकि घर का कोई भी खरीदार मिल ही नहीं रहा था। पता नहीं उस घर ने बिकना नहीं था, तो कोई भी खरीदार मिल नहीं रहा था। तो मैंने इनको बोला मैं दीपक सर से बात करती हूँ, मेरे पास फ़ोन नंबर है, तो हो सकता है कहीं कुछ हो जाए। और मैंने दीपक सूद सर से बात की। मैंने कहा सर हम दोनों हस्बैंड वाइफ आपसे मिलना चाहते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम आप आ जाओ। हम गए। दीपक सर ने हमें एक विज़न दिखाया। जो विज़न उन्होंने हमें इस कंपनी का दिखाया कि आज ये कंपनी इतने करोड़ की है, अभी थोड़े टाइम में इतने करोड़ की हो जाएगी। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वेस्टीज जो है ये अभी फ़ॉरेन में जा रहा है, फ़ॉरेन में खुलने वाला है। 2020 तक ये 50 कंट्रीज़ में हो जाएगा। तो कुछ उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की, तो हमारा माइंड ओपन हो गया। हम दोनों घर आए। घर आके हमने अपना बैग रेडी किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
कि कौन क्या बोल रहे हैं, हमारा रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, क्योंकि रिश्तेदारों की तो मैं बात क्या करूं, जिस समय प्रॉब्लम होती है ना तो कोई रिश्तेदार भी पास नहीं फटकता है, उस समय उनके फ़ोन आने भी बंद हो जाते हैं। वही रिश्तेदार होते हैं जो हमारे जब दिन अच्छे होते हैं तो वो हमारे साथ खूब डांस करते हैं, हमारे घर में आना जाना होता है, लेकिन जब टफनेस सिचुएशन आती है तो वही रिश्तेदार ये सोचने लगते हैं पता नहीं ये पैसा ना मांग बैठे हैं। और उस समय मैं आपको बताऊं, पैसे की ज़रूरत नहीं बंदे को होती है, उस समय सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो उस बंदे को चाहिए होता है। और हमें सिर्फ मॉरल सपोर्ट ही चाहिए था, लेकिन किसी ने हमें मॉरल सपोर्ट नहीं दिया। हमें लोगों ने यही बोला, मतलब अपने नियरेस्ट जो भी थे ना उन्होंने भी हमें फ़ोन करना बंद कर दिया। तो हमारे लिए सिचुएशन ये थी कि हमें उन लोगों को भी प्रूव करना था, हमें जो अड़ोस पड़ोस थे उन लोगों को भी प्रूव करना था, हमें सबको प्रूव करके दिखाना था। और जब हमने ये काम शुरू किया तो पहले महीने का जो चेक था हमारा 6,000 का बना, दूसरे महीने का चेक हमारा 17,000 का, उनकी 19,000 का बना, तीसरे महीने हम 39,000 पे पहुँचे, फिर 60,000, 1 लाख करते करते हम लोग आज देखिए यहाँ पे हैं, 5 लाख के करीब हम लोग पहुँच गए। मर्सिडीज हमारे घर पे आ गई हैं, आज वही रिश्तेदार हैं, वही आगे पीछे पड़ोस वाले हैं, आज वही रिश्तेदार। हम जब शादियों में जाते हैं तो वो कहते हैं मर्सिडीज लेके आना, हमारी डोली उसी में आएगी। अब आप बताइए ना कि सिचुएशंस कितनी उल्टी हो गई हैं। आज उन्हीं रिश्तेदारों के जब हम जाते हैं तो हम अपनी गाड़ी में डोली उन्हीं की गाड़ी में, हमारी गाड़ी में आती है। तो आपको ही प्रूव करके आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं प्रूव कर रहे हैं तो इसमें गलती लोगों की नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि आपको तो प्लेटफॉर्म मिल चुका है और वेस्टेज से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं। चाहे आप बाहर कितनी भी जॉब कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, कोई भी कंपनी कर लीजिए, आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, हम लोग देहरादून में सबके सामने एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं जो बिल्कुल ही मतलब टूट फूट के आए, लेकिन आज वो लोग भी यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। आप लोगों ने उनको स्टेज पे देखा ही है। अगर आप इतना सब कुछ देखने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो फिर तो भगवान ही, ऊपर वाला ही मालिक है कि वो ही आपको वो भी क्या कर सकता है, क्योंकि जब इतना देखने के बाद भी आंखें नहीं खुलें तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। 15 साल हो गए हैं इस कंपनी को इंडिया में काम करते हुए। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, स्किल इंडिया के अंदर है, फॉरेन में ये 4 कंट्रीज़ में खुल चुका है, अभी 5 तारीख को एक और कंट्रीज़ में खुलने जा रहा है। तो आपको क्या चाहिए? हम यहाँ से अपनी किस्मत को चमका कर हम बाहर के देशों में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए लाइफ बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए लिगेसी बना सकते हैं। आज अगर हमें कुछ हो जाए हस्बैंड वाइफ को तो मेरा बेटा जो है वो 5 लाख से ही शुरू करेगा, उसकी अपनी इनकम तो अलग ही है। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ये आपके लिए भी है। हमने भी जीरो से शुरू किया था, उस वास्ट सिचुएशन में हमने भी इसे शुरू किया था। हमें भी कोई आगे पीछे, हमारे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन हमने किया इसे क्योंकि हमें पता था हमारी किस्मत चमक सकती है तो यहाँ से चमक सकती है। और आज हम आपके सामने यहाँ पे खड़े हैं। 50 लाख की मर्सिडीज ले ली, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आप इस प्लेटफॉर्म में आ गए हैं, इस छत के नीचे आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि भगवान का आप लोगों के सिर पे हाथ है और उसने ये बोला है कि ये 2020 आपकी ज़िंदगी के लिए भी बहुत बेस्ट हो सकता है। आप भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आप भी यहाँ से ले सकते हैं। जितना आप चाहते हैं उतना ले सकते हैं। तो आइए हमारे साथ और हम सब मिलके प्रूव करेंगे इसे। हम लोग आपके साथ हैं, ये पूरे सभी लीडर्स आपके साथ हैं। हम लोग इकट्ठे मिलके प्रूव करेंगे और एक बेस्ट ज़िंदगी को अपने लिए लेके बनाएंगे। और अगला जो साल है उसमें बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रिप पे कौन कौन जाना चाहता है? सभी लोग जाने चाहते हैं ना। हम लोग भी फॉरेन ट्रिप पे जा रहे थे, अभी हमारी पूरी फैमिली जा रही थी। ये फैब में ट्रिप जा रहा है 17 फैब को, लेकिन हमने पोस्टपोन कर दिया। हमने पासपोर्ट जमा करा के भी वापस ले लिए क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि हम अकेले जाएं, क्योंकि पिछले साल भी मैंने बोला था कि हम लोगों के साथ हमारे साथी जाएंगे। लेकिन आज हमें ये प्रूव हो रहा है कि अगले साल हमारे साथ कम से कम हमारे
50 साथी तो जाएंगे ही जाएंगे, उसमें आप भी हो सकते हैं और इकट्ठे मिलके जाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे और वो आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट होगा आपकी ज़िंदगी के लिए। आइए और मिलके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।